हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, अपने चैप्टर मूविंग चार्जेस ऑन मैग्नेटिज्म के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज करते हैं एक नया पैसेज नंबर 38 क्या कहता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम अपने 3 पैसेज कंप्लीट करेंगे, 38, 39 और 40। शुरुआत करते हैं पैसेज नंबर 38 से। क्या कह रहा है? कह रहा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। तो बच्चों आपको मैंने पिछली क्लास में गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ाया था। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो आपका टिपिकली लगभग आपको 20 ओम उसका रेजिस्टेंस, 1 मिली एम्पियर करंट, तो जो उसका वोल्टेज है वो आपका 20 मिली वोल्ट हो जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं आप कि वो कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, सिर्फ 20 मिली वोल्ट। अब अगर हमें इससे ज़्यादा वोल्टेज मेजर करना है तो कर नहीं सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वोल्टमीटर में। कैसे, चलो देखते हैं। कह रहा है गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ ए गिवन रेंज बाय कनेक्टिंग अ सुटेबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद ए गैल्वेनोमीटर हुज वैल्यू इज गिवन बाय। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हैं। क्या जोड़ रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में, ये जिसकी वजह से उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हाई हो जाएगा और जो वो वोल्टेज मेजर करेगा वो आपका वोल्टेज 20 मिली वोल्ट से बहुत ज्यादा होगा। और आपको पता ही है, जब हम वोल्ट मीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो पैरेलल में जोड़ते हैं। अब जो आपने कन्वर्ट किया है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, और जब हम किसी भी सर्किट में हम हाई रेजिस्टेंस की चीज को जोड़ते हैं तो उसमें से करंट बहुत कम फ्लो होती है, ठीक है ना, क्योंकि करंट उसी रास्ते को जाना पसंद करती है जहां पर सबसे कम रेजिस्टेंस हो। चलो भाई, अ सीरीज रजिस्टर इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर, उसकी वोल्टमीटर की रेंज बढ़ा दी उसने। पहले कितनी थी, सिर्फ आपको 20 मिली वोल्ट तक ही मेजर कर पा रहा था, या नहीं। एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लार्ज करंट, ठीक है, ओके। Voltmeter is a high resistance instrument and is always connected in parallel with the circuit element across which potential difference is to be measured। जिसका भी हमें potential difference measure करना होता है बच्चों, हम उसके parallel में voltmeter को जोड़ देते हैं। And ideal voltmeter has infinite resistance। जो आपका ideal voltmeter होता है उसका हम infinite resistance लेते हैं, बहुत ही high resistance value, जिससे वो कम से कम करंट को क्या करे, अपने से फ्लो कराए। क्यों, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो क्या लाइन याद रखनी है कि जब कभी भी हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, तो हम एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है और आपकी वोल्टेज की रेंज भी बढ़ जाती है। चलो, कह रहा है 10 मिली एम्पियर करंट कैन पास थ्रू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। व्हाट रेजिस्टेंस इन सीरीज शुड बी कनेक्टेड थ्रू इट so it is converted into voltmeter of 100 volt। चलो भाई, आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है कितना बच्चों, ये रहा, ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू V ओवर आई जी। तो निकालते हैं V ओवर आई जी माइनस डी। कितनी वोल्टेज है, तो वोल्टेज है 100, ठीक है भाई। और आपके पास करंट कितनी है, तो 10 मिली एम्पियर है, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, आपका 10,000 आ गया, ठीक है भाई। इस 10,000 में से आपको किसको माइनस करना है, जी यानी कि 25 को। यही तो है ना फॉर्मूला बच्चों। अब आप जब इस 10,000 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9,975 ओम। कितना हाई रेजिस्टेंस है, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। क्लियर होगी इतनी बात। चलो, अब क्या कहता है, there are 3 voltmeter ABC having the same range but their resistance are, ठीक है भाई, एक में 15,000 है, 10,000 है और 5,000 है। the best voltmeter among them is one of the whose resistance is, अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, उस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखना है। अब ये बात बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, तो बच्चों 15,000 वाले का है या नहीं है, तो यही आप प्रेफर करोगे। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो अपने में कम करंट को ड्रॉ करेगा, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, द मिली एमीटर ऑफ रेंज 0 to 25 मिली एम्पियर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज टू बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर विद रेंज ऑफ इतना द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको बताया गया है कि ये आपका
एक गैल्वेनोमीटर है। अब इससे आप एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, इससे जो करंट जा रही है अगर मैं उसको IG ले लूँ तो टोटल पोटेंशियल आपका हो जाता है V इज इक्वल टू IG G प्लस R। यही तो है ना फॉर्मूला बच्चों। ओके, हमें R निकालना है, तो V कितना है बच्चों, तो V है आपके पास 25, करंट कितनी है तो 25 मिली एम्पियर, G प्लस R, 25 से 25 कट गया, 1000 में से आपको G माइनस करना है, क्या वैल्यू है आपके पास गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की, तो बच्चों वो दी हुई है 10, तो आ जाएगा आपका 990 ओम। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका सी। क्लियर है इतनी बात, बहुत आसान है, सिंपल फॉर्मूला। बस ये याद रखें कि जब कभी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं। अब करेक्ट टू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर, a high resistance R is connected in parallel, गलत। a low resistance, गलत। a low resistance connected in series, गलत। a high resistance R is connected in series, ठीक है ना। ओके, the resistance of an ideal voltmeter is, तो बहुत ही ज्यादा यानी कि इन्फिनिटी रखो आइडियल वोल्टमीटर के लिए, याद रखना, ताकि वो अपने से बहुत यानी कि जीरो करंट को ड्रॉ करेगा ना, इन्फिनिटी होगा तो वही आपका आइडियल है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों, पैसेज नंबर 39 क्या कहता है, 38 में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, here this force is given by F is equal to Q V cross V, where Q is an electric charge of the particle, V is the instantaneous velocity of the particle and V is the magnetic field। ठीक है, यानी कि जब कभी भी कोई आपका करंट क्या नाम चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है बच्चों वो डिपेंड्स करता है उसके चार्ज की मैग्नीट्यूड और उसके मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि जो F होता है वो आपका QBB sin थीटा होता है और फोर्स जो होता है वो आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, चलो, तो force is a perpendicular to both velocity and magnetic field. Its direction is same as V cross V. Q is positive and opposite. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो V cross V की मिलेगी और निगेटिव है तो अपोजिट मिलेगी। The force is always perpendicular to both the velocity of particle and magnetic field that created, because the magnetic force is always perpendicular to the motion। चलो भाई अच्छी बात है। Magnetic field can do no work on its charge, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए कोई वर्क डन नहीं है। आप इसकी डायरेक्शन को बच्चों पाम रूल से भी निकाल सकते हैं, यानी कि उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना, अंगूठे को मोशन की, हथेली आपकी फोर्स दे देगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की ओर क्वेश्चन पे। यार मैंने मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, देखो भाई इनका नाम हमारा स्टेशनरी है तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो है तो बच्चों फोर्स भी आपका जीरो ही होगा, तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं इट्स रिमेन्स स्टेशनरी, फोर्स ही नहीं है तो मूव कैसे करेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v along the axis of current carrying solenoid। कह रहा है प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म v along the axis of current carrying solenoid। ओके, तो देखो भाई हमारे पास जो वेलोसिटी है, कौन वेलोसिटी, ध्यान रखना कि वेलोसिटी उसने बोला ना प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, यानी कि जो सोलेनॉइड होता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आपकी जो वेलोसिटी है उन दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है। ठीक है ना, तो आपको पता ही है भाई सोलेनॉइड में जब हम करंट वो मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते थे, अंगूठा वेलोसिटी की वो क्या नाम मैग्नेटिक फील्ड देता था। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो फोर्स कैसा हो जाएगा बच्चों जीरो, और अगर फोर्स जीरो हुआ तो हम ये सिंपल बोल सकते हैं कि तो प्रोटॉन होगा वो एक्सेलरेटेड होगा ही नहीं, और हम सिंपल लाइन बोल सकते हैं कि वो उसी तरह से मूव करता रहेगा क्योंकि फोर्स है ही नहीं। क्लियर होगी इतनी बात। चलो, a charged particle experience magnetic force in the presence of magnetic field, which of the following statement is correct? Particle is stationary, magnetic field is perpendicular। देखो भाई अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो फोर्स होगा ही नहीं, फोर्स जीरो होगा,
पार्टिकल इज मूविंग, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी, ये सही है। पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पार्टिकल मूव करे और उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि थीटा 90 होगा तो आपके पास F इजिकल टू आ जाएगा क्यू डी वी, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चार्ज क्यू मूव विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, चलो भाई जो वेलोसिटी है वो आपकी होगी 2i है। देन द चार्ज विल एक्सपीरियंस, चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है तो F इजिकल टू क्या होता है Q P क्रॉस B, चलो लगाते हैं F इजिकल टू Q, वेलोसिटी बच्चों है 2i कैप क्रॉस I प्लस 2j प्लस 3k। अब देखो I क्रॉस I तो 0 होता है या नहीं, इस तरह से आप बना लेना बच्चों कि यहां पर I ले लेना, इधर J ले लेना और इधर K। अगर आप I की I से करते हैं तो 0 आता है, I की अगर आप J से करोगे बच्चों तो आपका K आएगा, J की K से करोगे बच्चों तो I आएगा, और K की अगर आप I से करोगे तो J आएगा। तो I क्रॉस I तो 0 हो गया। चलो भाई अगला 2 2 जा 4, I क्रॉस J यानी कि K, और I क्रॉस हमारे पास ये है K, तो I क्रॉस K हो जाएगा माइनस का 6J का। तो ये जो प्लेन है आपका कौन सा है, ये प्लेन आपका बच्चों जेड वाई प्लेन हुआ, नहीं तो वाई और जेड प्लेन हो गया ना। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है, क्योंकि जो आपके कोऑर्डिनेट वो आ रहे हैं कंपोनेंट्स वो देखो किधर है, एक आपका वाई एक्सिस में है और एक जेड एक्सिस में है, तो वाई जेड प्लेन आपका हो गया। ओके, अब क्या कहता है, कह रहा मूविंग चार्जेस विल प्रोड्यूस, भाई अगर कोई भी चार्ज मूव करेगा तो वो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देता है, ठीक है ना। कौन से देगा, दोनों ही देगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो स्टेशनरी होता तो सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही देता है, नहीं। चलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं इस पैसेज में। क्या याद रखोगे, जब कोई भी हमारा चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो बच्चों जो फोर्स होता है वो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, चार्ज पर, वेलोसिटी कंपोनेंट पर और उसके मैग्नेटिक फील्ड पर। जो भी फोर्स आएगा वो हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले पैसेज की ओर बच्चों। ओके, a figure below show the magnetic field lines of solenoid carrying a steady current I. We say that if turns are closely spaced, the resulting magnetic field inside the solenoid becomes fairly uniform, provided that the length of solenoid is much greater than its diameter. For an ideal solenoid which is infinitely long, which is tightly pegged, and magnetic field inside the uniform is uniform and parallel to the axis, and vanish out the solenoid. जो बच्चों सोलेनोइड क्या होता है, तो सोलेनोइड आपका एक लॉन्ग वायर है जो बाउंड होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके इनसाइड ही होगा और उसके एक्सिस के पैरेलल होगा, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और आप दो फॉर्मूले याद रखना, V इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये फॉर्मूला आपका सोलेनोइड का है, ठीक है ना। और N जो है बच्चों वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन अगर आपका सेमी इनफाइनाइट है तो उसे भी याद रख लो, तो बस वो इसका आधा हो जाएगा, म्यू नॉट NI बाय 2। ये आपका सेमी इनफाइनाइट के लिए, जब भी आप किसी की एंड पर निकालो, नहीं आप एंड पर निकालोगे तो दूसरा तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए ये लगा लेना, और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर उसके के नाम सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट NI। एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है लॉन्ग सोलेनोइड 800 टर्न्स पर मीटर लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ओके, करंट भी है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड पे पूछ रहा, तो फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया है म्यू नॉट NI बाय 2, सही है ना। इससे आप निकालो क्या क्या है, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन आपके पास 800 है, करंट आपके पास 1.6 है और ये आपका 2 है, ठीक है। इससे आप काट सकते हो तो ये आ जाएगा 400, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 400 इंटू 1.6। अब अगर इसे आप पूरा सोल्व करो बच्चों तो ये आपका निकल के आएगा
8 इंटू 10⁻⁻⁴। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है ना, क्या आएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁴। कहाँ, सोलेनोइड के एक एंड पर, यानी कि सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड का फॉर्मूला याद रखोगे बच्चों, म्यू नॉट Ni/2। ठीक है, अगले बात है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज लेस देन द आउटसाइड, बिल्कुल गलत है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडल सोलेनोइड इज नॉट ऑल यूनिफॉर्म, ये भी गलत है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इनसाइड आइडल सोलेनोइड इज ऑड, ये बिल्कुल सही है। जो भी सेंटर पर होगा वो उसके एंड का डबल होगा, याद रखोगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरिंग ए करंट आई व्हेन आयरन कोर इज केप्ट इन म्यू नॉट एंड वैक्यूम। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू म्यू एन आई। म्यू की जगह आप लिख सकते हो बच्चों म्यू नॉट 1 प्लस चाई, ये आपका रिलेशन है, आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो म्यू नॉट 1 प्लस चाई एन आई, ये हो गया म्यू नॉट 1 प्लस चाई, चाई होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन आपका है ये। क्लियर है इतनी बात। चलो, अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ L, नंबर ऑफ टर्न्स है ये, तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, तो पहले आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल दो, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गई N/L, तो हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू म्यू नॉट N/L इंटू आई, ये हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड इज इंक्रीज। अगर देखो आपको बढ़ाना है मैग्नेटिक फील्ड को, तो आप कैसे बढ़ाओगे, डिक्रीज इट्स, गलत। डिक्रीजिंग द करंट थ्रू इट, गलत। इंक्रीजिंग इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इंट्रोड्यूसिंग अ मीडियम ऑफ हाई परमेबिलिटी, बिल्कुल सही है। आप क्या करें, इंट्रोड्यूस कर दे मीडियम ऑफ हाई परमेबिलिटी। अगर ये बढ़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। क्लियर है ना, कोई म्यू पे भी डिपेंडेंसी रख रहा है नहीं। चलो, तो छोटा सा एक पैसेज था हमारा ये 40, इसने बताया कि सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड एक लॉन्ग वायर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाउंड हेलिक्स, हेलिक्स के फॉर्म में बाउंडेड हो रहा है वो, और वो आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके अंदर होगा और उसके एक्सिस के अलोंग होगा। उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखोगे म्यू नॉट एन आई। अगर आप एंड पर निकाल रहे हैं यानी सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो म्यू नॉट Ni/2 याद रखोगे, जहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो उम्मीद है बच्चों आपको तीनों पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।